मधुरा वरुण लय श्री राधा रानी के चरणों में दास का नंदन और अभिनंदन है। इस साउंड सर्विस से जहां तक दूर दूर तक आवाज इस बालक की जा रही हो, वहां के जीवों के हृदय में विराजमान श्री किशोरी जी के चरणों में इस दास का प्रणाम है। दूर दूर से पधारे हुए संतगण, ऋषि मुनि, छोटे छोटे बाल गोपाल और हमारी माताएं बहनें और हमारे कंधों से कंधा मिलाने वाले युवा भाई, इन सभी को इस दास का प्यार भरा राधे राधे। जोर से बोलो राधे राधे। सभी लोग बोलो राधे राधे। बोली राधा रमण सरकार की, बोली भागवत महापुराण की। एक बात जानते हो महाराज, पहले के जमाने में जब कथा होती थी, पता है पहले के जमाने में जब कथाएं होती थी तो जो संगीत लगा है ना, ये नहीं रहता था, पता होगा। पहले के जमाने में प्राचीन काल में जब कथाएं होती थी तो सिंपल व्यास जी आते थे, व्यास मंच पर बैठे, व्यास मंच लगा और कथा ऐसे सिंपल होती थी। भक्त बैठ करके सुन रहे हैं और व्यास जी व्यास मंच पर से कथा सुना रहे हैं। लेकिन महाराज अब ये संगीत क्यों लगा? अभी जो अर्गन पैक ढोल बज रहा है, ये सब क्यों लगा? ध्यान देने की बात है। तुलसीदास जी बड़े भाव से लिखते हैं कि बिन भोजन पानी बिना उदर मचावे क्रांति, और वैसे ही सत्संग बिना मन नहीं पावे शांति। ध्यान देना भाई, पेट को शांत करने के लिए क्या चाहिए? पेट को शांत करने के लिए क्या चाहिए? भोजन, है ना भाई। भूख लगेगी तो भोजन करोगे तभी तो भूख को शांत होगी। जिस प्रकार पेट को शांत करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार मन को शांत करने के लिए हमें संकीर्तन की आवश्यकता होती है, भजन की आवश्यकता होती है। एक बात पेश करो, आप कितनों टेंशन में हो, कितनों टेंशन में हो, आप एकांत में बैठ जाओ, अकेले में बैठ करके सुंदर सा भजन सुन लो। देखो आपका मन हल्का हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपका मन हल्का हो जाएगा और मन शांत हो जाएगा महाराज। इसीलिए अब संगीत लगा। अब संगीत में श्रीमद् भागवत कथा होती है, पहले नहीं होती थी। देखिए हमारे शरीर के अंदर कितनी ज्ञान इंद्रियां होती है, पता है? हमारे शरीर के अंदर कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं, किसी को पता है? अब पता है हमारे शरीर के अंदर कितनी ज्ञान इंद्रियां होती हैं? मैया आप लोगों को पता है? नहीं पता है ना? हमारे शरीर के अंदर 5 ज्ञान इंद्रियां होती हैं, 5। आंख, नाक, जीभ, त्वचा, कान, ये 5 ज्ञान इंद्रियां हमारे शरीर के अंदर होती हैं महाराज। अच्छा, अगर अपने इन इंद्रियों को, अपने 5 इंद्रियों को अपने काबू में कर लें तो शायद ये जीवन सुधर जाएगा। देखिए लोग क्या करते हैं, अपने आंखों से गलत देखते हैं, अपने हाथों से गलत करते हैं, अपने कानों से किसी की बुराई सुनते हैं। ये गलत बात है महाराज कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे। कौन से घोड़े? ये वाले घोड़े नहीं। देखना इंद्रियों के, ये जो इंद्रियां है ना, ये घोड़े के जैसे दौड़ती है महाराज, आज यहाँ कल वहां, इस तरह कि देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, उनमें हरदम ये संयम के कोड़े लगे। ये जो हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां है ना, जब ये इधर उधर भागे तो इन पर भक्ति रूपी दंड बरसाओ, भक्ति रूपी कोड़ा बरसाओ, तब ये शांत होगी। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो। कौन सा रथ? वो रथ नहीं, अपने जीवन वाला रथ। ये जो जीवन का रथ है महाराज, इसको धीरे धीरे चलाते चलो। किस मार्ग पर? भक्ति मार्ग पर। कि अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। एक बात बताओ, हम लोग अगर कोई काम करते हैं तो अपने हाथों से करते हैं, कहीं जाते हैं तो पैरों से चल करके जाते हैं, है ना? लेकिन एक जो मुख है ना, ये शांत रहता है। दूसरों की चुगली करते हैं, दूसरों की बुराई कहते हैं, ये मुख शांत रहता है महाराज। अपने हाथों और पैरों से काम करते हैं। तो क्यों ना जब
जब शांत हैं, अपने हाथों और पैरों से काम कर रहे हैं, तो क्यों ना जब मुख खाली है तो मुख से राम का नाम जप लिया जाए महाराज। अगर अपने मुख से राम का नाम जपोगे ना तो भगवान देखो ही, अगर भगवान को आप हर समय याद करोगे ना तो मेरा गोविंद एक दिन जरूर आएगा। आप भाव से बुला कर तो देखिए महाराज, आप जब हर समय भगवान का नाम जपोगे तो कभी तो भक्त की याद भगवान को आएगी कि याद आएगी उनको कभी ना कभी, कि याद आएगी इनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देगा कभी ना कभी। जब आप हर समय भगवान का नाम जपोगे ना तो मेरा गोविंद कभी तो आकर के दर्शन देगा, कभी तो आएगा। देखिए विश्वास होना चाहिए महाराज। देखिए विश्वास के कारण अच्छे अच्छे रिश्ते टूट जाते हैं महाराज। और अगर आपके अंदर विश्वास है किसी के प्रति कि ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, ध्यान देना कि ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगाओ और हर समय भगवान का नाम जपो महाराज। देखिए एक बात बताओ, हमारे शरीर का राजा कौन है पता है? हमारे शरीर का राजा कौन है बताओ भाई, पता है तो इधर भैया बताइए, हमारे शरीर का राजा कौन है? भैया आप लोग बताओ, हमारे शरीर का राजा कौन है? हमारे शरीर का राजा मन है महाराज। क्यों? मन करेगा तो हम वहां जाएंगे, मन करेगा तो यहाँ आएंगे, मन करेगा तो खाना खाएंगे, मन करेगा तो काम करेंगे, और मन नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। और सबसे तेज भी मन है। आप यहाँ बैठे हो, अब थोड़ी देर में लखनऊ का सोचो, आपका मन लखनऊ पहुंच जाएगा। इतनी जल्दी कोई वाहन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा ना। तो शरीर का राजा मन है। अच्छा, अगर शरीर का राजा मन है और अगर उस राजा को अपने काबू में कर लो, इस मन को अपने काबू में कर लो, तो आपका जीवन सफल होगा कि नहीं होगा? भाई मन कर रहा है कि कथा में ना जाए और मन को मार दिया जाए, कथा में आया जाए, तो जीवन सुधरेगा कि नहीं सुधरेगा? तो कथा में प्रवेश होने से पहले इस मन को सुधारो और मन को शांत करो। किस प्रकार? कि ए पापी मन, ध्यान देना, कि ए पापी मन कर ले भजन, मौका मिला है तो कर ले जतन। और जानते हो बाद में प्यारे पछताओगे जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा, जब पिंजरा से पंछी निकल जाएगा। ये घर मेरो है, ये लड़का मेरो है, ये घर मेरो है, ये लड़का मेरो है। कुछ आपका नहीं आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। अब कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जात जंजीर महाराज। सब जाएंगे और ना कुछ लेकर के आए हो ना कुछ लेकर के जाओगे महाराज। क्यों करते हो तेरा मेरा, क्यों करते हो तेरा मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा मेरा, कुछ भी नहीं है तेरा मेरा। और आएगा बुलावा प्यारे, ऐसे चले जाओगे,
लोग करते हैं कि ये मेरा है वो मेरा है, लेकिन भैया हमारा आपका कुछ नहीं है। क्यों करते हो